बेटा 5 मिनट शांत हो गए बस जरा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने अब तक इस चैप्टर का थ्योरेटिकली ओवरव्यू दिया। मैंने आपसे बोला भी था जब मैं कोई थ्योरी का चैप्टर पढ़ाता हूं तो पहले 1-2 क्लास मैं उस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जाकर के उस चैप्टर को रिटन में कराना शुरू करता हूं। तो जो मैंने थ्योरेटिकल रिव्यू किया था भैया, ना तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो ऐसी जनरल टॉक थी, ना मैंने उसको कोई लिखवाया था। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं इसकी। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा इसके न्यूमेरिकल से, क्योंकि थ्योरेटिकली मैं आपको टर्म्स के मतलब थोड़े बहुत समझा चुका हूं, है ना बेटा। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बस 1 मिनट दीजिएगा बेटा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, नेशनल इनकम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एनएनपी एट एफसी से। बिल्कुल लिखना है, तभी तो लिखवा रहा हूं। अब यहां पर एनपी एट एफसी, तो ये टर्म किस किस को डिनोट करती है या क्या क्या डिनोट करती है? सबसे पहले ये जो पहला एन है बेटा, आप लोग भी ध्यान दे लेना, कहां भी आएगा। पहला एन रिप्रेजेंट करता है नेट या ग्रॉस को। अगर पहले शब्द पे लिखा है एन तो नेट, पहले शब्द पे लिखा है जी तो ग्रॉस। एनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये एनपी रिप्रेजेंट करता है नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। अगर एनपी लिखा है तो नेशनल प्रोडक्ट और अगर डीपी लिखा है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तीसरा शब्द एफसी, वैसे तो लोग इसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, पर मैं इसे अपनी भाषा में बोल देता हूं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोल देता हूं? फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसा क्यों भाई? जनरली मैं यहां पर बात कर रहा हूं फैक्ट्री में जो भी लागत आई प्रोडक्शन करने में उसकी, और मार्केट प्राइस। एमपी लिखा है तो मार्केट प्राइस, और अगर क्या लिखा है एफसी लिखा है तो फैक्टर कॉस्ट। तो अब जरा मुझे कुछ टर्म्स की फुल फॉर्म बोलो। जीएनपी एट एमपी, जी से ग्रॉस, एनपी से नेशनल प्रोडक्ट और एमपी से मार्केट प्राइस, ठीक है। एनडीपी एट एमपी, नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लिखा हुआ है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लिखा हुआ है एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा अब यहां पे ध्यान दे लो, बिल्कुल आवाज बंद, ध्यान से देना मेरी बात को, ध्यान देना। एनएनपी एट एफसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं इसे? नेशनल इनकम। और एनडीपी एट एफसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। बस इसमें इको में, बिजनेस में और उसमें। तो तुम्हारे स्कूल के टाइम, अच्छा यहां तक कुछ पूछना है? आगे बढ़े क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लिखना है? लिख लो। किसमें? अकाउंट्स में, इको में? मुझसे तो कोई भी मत ले। मैक्रो में मुझे किसी बुक को नहीं दिलवाना, मैं एमसीक्यू से लेकर सब चीजें खुद इतनी सारी लिखवा दूंगा, बेस बहुत सारी। इंडियन इको में वो ले ले फिर, जब सभी जगह एक जैसी बुक चल रही है। क्या नाम है उसका यार? संदीप कर, ठीक है ना? और मैक्रो में कोई जरूरत नहीं है, जो तेरी स्कूल में कहें वो ले ले। देखो बेटा, अब मेन आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किस किस के बीच में? ये जो मैंने टर्म्स लिखनी है इनमें आपस में। सबसे पहला ग्रॉस और नेट, इन दो शब्दों में आपस में क्या रिलेशन है? ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या होगा, या नेट से ग्रॉस पर आना है तो हमें क्या करना है? ग्रॉस से नेट पे जाना है या नेट से ग्रॉस पे आना है? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ग्रॉस और नेट में जो मेन डिफरेंस है वो होता है किसका? डेप्रिसिएशन का। तो अगर मैं नेट में ऐड करता हूं डेप्रिसिएशन, तो नेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रॉस में। या ग्रॉस में से अगर मैं माइनस करता हूं डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन किस में, ग्रॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेट में। ये बंद कर दूं या खुद ही दिख रहा है सब आराम से? बी, अब यहां पे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन को हम यहां कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कैपिटल हम किसे कहते हैं? एसेट्स को। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, बेसिकली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसे और किस नाम से जान सकते हैं? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन गिवन है तो वेरी गुड, नहीं गिवन तो याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ते थे हम अकाउंट्स में 11th में, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। था बेटा अकाउंट में ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला लगा देना है। पहले रिलेशन में कुछ पूछना है किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। बी,
डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हूं, तो वैसे तो मैंने आपको थ्योरेटिकली तो समझा ही दिया था डोमेस्टिक नेशनल में किसका फर्क रहता है ना। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करना है, या नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हैं तो क्या करेंगे। तो ध्यान दो, लेट से मेरी भारत की कमाई है 1,00,000 करोड़, मैं कौन हूं, इकोनॉमी पूरी, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी टोटल कमाई निकालनी हो तो मैं अपनी डोमेस्टिक कमाई में कौन सी कमाई जोड़ दूंगा, इंटरनेशनल कमाई, और उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा यहां पर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो शॉर्ट फॉर्म में NFI है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नेशनल में से NFI क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। NFI की फुल फॉर्म क्या है, नेट फैक्टर, सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये जो फ्रॉम वर्ड है ना बेटा, ये यहां पर ध्यान देने योग्य वर्ड है, ये अपने आप में एक की वर्ड है, इस शब्द पे ध्यान देना है, इस शब्द पे ध्यान देना है, ये अपने आप में एक की वर्ड है, फ्रॉम एब्रॉड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई हमने विदेश से कितना एक्स्ट्रा कमाया, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड टू, माइनस करना, सॉरी, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड, लिखो इसे। कल सुबह 9 बजे नहीं मिलूंगा, मैं 9:15 तक बेटा। ये लिखो, अभी मुझे कुछ और भी बताना है NFI को लेकर के, कुछ बताना है बेटा मुझे NFI को लेकर। कर दो पर, तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है तो वो बराबर होता है इनवर्स ऑफ, इनवर्स मतलब माइनस ऑफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये टू और ये फ्रॉम। अब अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस का 100, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या बन जाएगा, प्लस का 100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा हो मुझे माइनस का 100, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या बन जाएगा, प्लस का 100। कोई डाउट है इसमें? तो यानी अगर 2 माइनस दे रखा है तो फ्रॉम प्लस बन जाएगा, 2 प्लस दे रखा है तो फ्रॉम माइनस। और इसका मतलब जो भी हमने विदेश से एक्स्ट्रा कमाया, सी पॉइंट, सी अगला नंबर,
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे, या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो क्या करेंगे। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, जरा सा मुझे बताइएगा आप लोग, सुनिए। ये पेन या ये भाई जो भी प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री में बनके तैयार हुआ है 20 रुपए का, और मैं इसे मार्केट में बेच रहा हूं 25 रुपए का। तो 5 रुपए किस चीज के एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट के। तो ये 5 रुपए क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ। तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाऊं तो क्या जोड़ देना चाहिए मुझे, प्रॉफिट। ये बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे गलत क्यों है भाई, मार्केट प्राइस और फैक्ट्री कॉस्ट में प्रॉफिट का तो डिफरेंस होता है, तो ये गलत कैसे है। ये गलत ऐसे है, मेरी बात सुनिएगा, ये गलत ऐसे है कि बेटा जब हम अकाउंट्स पढ़ते तो ये बिल्कुल ठीक था, मैथ्स पढ़ते तो भी ठीक था। मैथ्स में बचपन से सिखाते हैं 6th क्लास से, भैया सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, या एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी, ऐसी कुछ सिखाते हैं ना। पर हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में। बेटा जब भी मैं आपसे कहूंगा कॉस्ट, मेरी बात सुनिएगा सब, इकोनॉमिक्स में मैं जब भी आप लोगों से कहूंगा कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट बोथ। मतलब प्रॉफिट ऑलरेडी कॉस्ट का एक एलिमेंट है। तो यानी कि जब भी मैं कहूंगा इकोनॉमिक में इस पेन की कॉस्ट 25 रुपए है, तो ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं फैक्ट्री कॉस्ट 20 रुपए है, तो इसमें पहले से प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक में अगर मैं कहता हूं कॉस्ट 20 रुपए है, तो इसमें ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट पहले से जुड़ा हुआ है। तो अब बताओ ये 20 का पेन 25 में क्यों दिख रहा है, क्योंकि भैया सरकार कह रही है हमें हमारा जीएसटी चाहिए, और जब सरकार जीएसटी मांगेगी तो कीमत बढ़ जाएगी। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, बेसिकली नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अगर मैं आपसे खोलकर फॉर्मूला लिखूं तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ या ना, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। भाई मैं अगर इसे ब्रैकेट में लिखता इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी और ब्रैकेट खोलता, तो सब्सिडी वाला माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाता। नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस माइनस, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता था बेटा मधुर। अभी मैं दोबारा लिखता हूं, सुनो बेटा, पहले इसे हटाओ, पहले ये नोट करो। अब देखो सुनो, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट में जाना होता है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मधुर जी यहां तक कोई डाउट है, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये क्लियर है।
क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। लिख सकता हूं? अब जरा इसे खोलना, ब्रैकेट को ओपन करो, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये मैं ये कह रहा था। अब क्लियर है? अब एक बात सुनो बेटा, सब्सिडी प्लस क्यों होती है? अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्री में बनती तो महंगी हैं, पर सरकार कहती है नहीं भाई कस्टमर को सस्ती मिलनी चाहिए, तो सरकार अपनी जेब से मदद देती है, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, पुराने समय में गैस सिलेंडर बनता था 1000 रुपए का, पर कस्टमर को दिया जाता था 800 रुपए का। 200 रुपए अपनी जेब से कौन देता था? अब अगर गैस सिलेंडर की मार्केट में 800 रुपए कीमत है, तो क्या हमारे देश में न्यू एडिशन 800 का हुआ है या 1000 का हुआ है? और हमने दिखा कितना रखा है, इसीलिए सब्सिडी वापस क्या करनी पड़ती है उसमें, एंड तब जाके क्या निकलती है, फैक्ट्री कॉस्ट। सही है? तो अब मैं आपसे एक बात पूछूं, यहां तक बात क्लियर है? तो मैं आपसे कुछ बात पूछने जा रहा हूं। जैसे कि हमें पता है नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी, पता है बात? अब यहां मैं कुछ रीजन वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या विल डेप्रिसिएशन बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम, हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी बोर्ड में, 3 नंबर, 1 नंबर का 1 पॉइंट। क्या नेशनल डेप्रिसिएशन नेशनल इनकम का में इंक्लूड होगा, नहीं होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं हाँ होगा? 2, 3, 4, 5, 6। कितने कह रहे हैं नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अब सुनो, नेशनल इनकम क्या निकाल रहे हैं हम, एनएनपी, दैट इज नेट। और जब नेट पे हम जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है माइनस। तो क्या नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? तो फिर बेटा इसका आंसर था नो। क्या था इसका आंसर? आ गया पेन, ये रहा, नो। ऐसे बच्चे फंसते हैं एग्जाम में, पूछो मुझसे। विल फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम? हाँ जी बताएं। होगा? कितने लोग कह रहे हैं हाँ, और किस किस के हिसाब से ना? 2 मिनट लगते हैं, खोल देता हूं। हाँ जी, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम डोमेस्टिक में ऐड करते हैं एनएफआईए। अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कह सकता हूं। अब बताओ, डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाते हैं, और नेशनल इनकम का मतलब भी क्या है, एनपी, यानी नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? नेशनल प्रोडक्ट। अब बताओ, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस हो रही है माइनस, तो क्या ये नेशनल में इंक्लूड है? नहीं है। और अगर मैं बोलता फैक्टर इनकम डोमेस्टिक में इंक्लूड है तो है, तो इसका आंसर है नो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कभी कभी, और ऐसे क्वेश्चन आप रट के जाओगे, बहुत मुश्किल है। तो जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसी से इसके आंसर को ड्राइव करने की कोशिश करनी है बेटा। दर्श, कोई डाउट बेटा इसमें? क्लियर ये बात? बिल्कुल। आप बताओ, ये क्वेश्चन आंसर याद रख सकते थे वैसे? नहीं,
पर इससे आप दिमाग में बैठा सकते हैं। हाँ भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहा हूं तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में प्लस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो हटा दिया तो वो इसमें इंक्लूड कैसे हो सकती है? जोड़ता तो इंक्लूड होती। विल सब्सिडी बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम? क्या सब्सिडी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? पक्का सोच समझ के जवाब देना है। देखो, नेशनल इनकम क्या होती है? एफसी। जब हम एमपी से एफसी पे जाते हैं तो एमपी में से हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसे और दूसरे तरीके से लिखूं तो एमपी में से हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसे मैं और इसे ओपन कर दूं, एमपी में से माइनस होगा इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस हो जाएगा सब्सिडी। तो बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट में सब्सिडी प्लस हो रही है जाते वक्त या माइनस? तो यानी ये इसमें इंक्लूड है, पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो रहा है? माइनस, तो वो इंक्लूड नहीं है। क्लियर है ये चीजें? श्योर? आगे बढ़े? ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन मुझे ऊपर के बेस पे करके दिखाएं। जीएनपी एट एमपी 50,000, डेप्रीसिएशन, अरे हां, डेप्रीसिएशन का यार एक नाम और लिखना था, भूल गया, लिख दिया। डेप्रीसिएशन 5,000, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस 4,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 6,000। फाइंड आउट नेशनल इनकम। करो, एक सेकंड। फाइंड आउट नेशनल इनकम, ये लो, क्या देखना था? ये वाला। करिए, लगाइए दिमाग। पानी रखा दो यार। मैं वो मंगा दिया ना, चलो अब आप कल परसों देखो, तो मैं टाइम नहीं पता, सुबह भाव होता है। हाँ, निकालिए, कैलकुलेट करिए इसे। कर रहे हैं? सॉल्यूशन देखो, हमें क्या दे रखा है? जीएनपी एट एमपी। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है?
NNP at FC। अब ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या होता है, नेशनल से नेशनल पे जाना है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। GNP एट MP दे रखा है 50,000, डेप्रिसिएशन 5,000 माइनस होना है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 6,000 माइनस होना है, 39,000। था कुछ भी इसमें? एग्जाम में आते भी नहीं, 1 मार्कर में आते हैं बस ऐसे वाले, पर आज ऐसे ही होंगे। पहले एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, GDP एट MP दे रखा है 1 लाख। हाँ बेटा बस मुझे बताओ, NP से NP पे जाना है तो मुझे क्या करना है? जब कुछ करना ही नहीं तो NFI है मेरे किस काम का? सही है, जरूरी कोई ना रेस्टोरेंट में जितना खाना बनाए सभी खरीदेगा? अरे जो खाना है खा, बाकी छोड़ दे। क्वेश्चन में तो कई बार फालतू चीजें होंगी, ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ मशीनरी 80,000, लाइफ ऑफ मशीनरी 8,000, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 4,000, इनडायरेक्ट टैक्स 5,000, सब्सिडी 7,000। निकालो नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम करो। साहब कर लो, कर लिया? आते हैं तो कर देना। इसका आंसर सही निकाल दिया, कल छोड़ दो। अभी तो मैंने इनकम मेथड के मेथड ही नहीं दिए, अभी तो मैं जर्नल बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं नेशनल इनकम पे आया भी नहीं कायदे में, ये तो स्टूडेंट काम था बस। लाइफ ऑफ मशीनरी 10 साल, सॉरी वो बेटा एक गलती हो गई,
लाइफ ऑफ मशीनरी 10 साल है। 10 years करिए। राघव बेटा कर ले। चलिए मुझे क्या करना है, जीडीपी एट एमपी से कहां पहुंचना है, एनएनपी एट एफसी पे पहुंचना है। अब सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो क्या करते हैं, माइनस डेप्थ। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। पाल साहब हो गया, चैट जीडीपी से देख के फॉर्मूला तो वहीं लिख के था अभी ऊपर जब समझाए थे मैंने अभी। जीडीपी एट एमपी क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट कितनी है और लाइफ स्क्रैप ये नहीं रखा तो डेप्रिसिएशन कितना, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए कितना है 4000 और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 5000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स सही नहीं है, करना तो माइनस ही है पर क्या है। अब एक गलती आप कर चुके हैं, यहां मैंने क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम 2 मतलब माइनस का दे रखा है मैंने 4000। अब ब्रैकेट खोल दूंगा तो अगर मैं तो ये 1 लाख तो 1 लाख ही रहेगा, माइनस 8000 माइनस 80 रहेगा, ये बन जाएगा माइनस 4000 और ये बन जाएगा प्लस 2000। 90,000 है आंसर। कितनों ने सही निकाला 90,000? बस बाकी सबकी गड़बड़ है। सोचो अभी तो मैं नेशनल इनकम पे आया भी नहीं हूं, ये तो केवल टर्म्स चल रही है अभी। एक्चुअल में नेशनल इनकम में आएंगे 3 मेथड जो अगली क्लास में लिखवाऊंगा, क्योंकि 5-7 मिनट में कोई मेथड सिखा ही नहीं सकता। ठीक है, 3 मेथड आएंगे। असली तो खेल बेटा भी बच रहा है, अभी तो हम केवल टर्म्स पे ही हैं। ये क्लियर है 8 वाला? पक्का रिवाइज करना तो घर जाकर। चलो सही है।